कृषि सुधार विधेयक 2020 कृषि सुधार विधेयक जो है 2020 में इसे पारित कर दिया गया है। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मानसून सत्र के दौरान इसे पारित कर दिया गया है। और इसमें मुख्य रूप से 3 विधेयक लाया गया है। एक का नाम है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इसमें है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक क्या है, तो इसमें है तो इसके मुताबिक है तो जो किसान है वो किसान जो है बिना किसी रुकावट के कहीं भी पूरा राज्य में किसी भी राज्य में जहाँ मन तहाँ भी अपनी मंडी लगा सकते हैं, कहीं भी वो बेच सकते हैं, अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं। ये जो खरीद बिक्री है मंडी के रूप में जो कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे तो अभी भी करते हैं, पर जो मतलब कि अभी भी जो बहुत किसान है, अभी बहुत का 94% किसान लगभग अभी भी इसे भी करते हैं। इससे भी किसानों को ज़्यादा इससे भी फायदा नहीं, क्योंकि पहले से ही जो 94% लोग ऐसे ही मंडी में बेचते आए हैं। और इसमें जो दूसरा है जो इसमें है तो दूसरा जो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध। इसमें क्या है तो इसमें मुख्य रूप से देश भर में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि मतलब कोई भी मतलब जैसे कि गेहूँ हुआ तो गेहूँ हुआ, आलू हुआ, तो ये सब को जो बेचना होता है, मतलब कि कोई भी कंपनी मतलब बिस्कुट वाला कंपनी को गेहूँ की ज़रूरत है तो सीधे आएगा। मतलब ये पूरा जो गेहूँ होता है पूरा पंचायत के, तो वो बहुत बड़े क्षेत्र को मान 100 हेक्टेयर के क्षेत्र को जिसको जितना जरूरी है वो कहे कि हम मैंने बुआई से पहले ही कहे कि इतना खेत में आप किसान से एक समझौता कर लेगा कि हमको इतना जरूरी है और आप लोग इतना क्षेत्र में कीजिए, और जब बुआई हो जाएगा तो इसे ले जाएंगे। और बुआई के समय ही जो होता है, जो जितना में दाम में जो बीज मिलता है उतना दाम ही ये मतलब ये फिक्स कर देता है। मान लीजिए कि जो गेहूं का जो बीज मिला 20 के मिला, तो ये 20 के पहले ही बुआई से पहले ही 20 फिक्स कर दिया जाता है। इस विधेयक के अनुसार फिक्स कर दिया जाएगा। और जो किसान होंगे वो जो सीधा कंपनी आएगी गांव में, मतलब इस गांव में आई तो पूरे खेत की, मान लीजिए पूरा खेत है, ये दूसरा का है, किसी के पूरा क्षेत्र को ले लेगा। और इस पूरा क्षेत्र में मतलब गेहूं उपजाने के लिए कहा है तो गेहूं उपजाइए। और यहाँ से आप वो आएगा, जब एक बार वो पहले समझौता करके चल जाएगा, और फिर जब कटाई का समय आएगा तो वो आएगा और फिर अपना ट्रक लेके आएगा। फिर जितना होगा जैसे मतलब 20 के जो किया था फिक्स, तो वैसा ही लेगा। तो बाजार में कितना का भी चल रहा हो, मान लीजिए कि बाजार में 25 का भी चल रहा है तो जितना फिक्स कर दिया है, या 10 का भी चल रहा है तो 20 का लेगा बस। और फिर अगला है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, तेल, खाद तेल, तिलहन। इसमें क्या है तो इसमें है तो जैसे तेल, खाद तेल, मतलब जैसे तिलहन, प्याज, आलू, जैसे इसमें से स्टॉक लिमिट हटा दिया है। स्टॉक लिमिट मतलब कोई भी जो पहले होता था तो कोई भी जो कोई बड़े व्यापारी होता था, तो मतलब आलू हुआ यहाँ खूब या कुछ भी सामान हुआ, आलू हुआ या मतलब गेहूँ हुआ, जैसे कि आलू और सरककन कुछ भी हो तो वो रख लिया अपन गोदाम में रख लिया। दाल हुआ अपन गोदाम में रख लिया, प्याज सब अपन गोदाम में रख लिया, और बाजार में सब किसान से सस्ता माल में ले लिया, सस्ता दाम में, और फिर उसको रख लिया गोदाम में, और जब महंगा हुआ तो उसको निकालेगा। इसमें क्या है तो स्टॉक लिमिट, तो इसमें ये कर दिया है। पहले जो था कि कोई भी जो बड़े व्यापारी होते थे वो अपने जो होता था गोदाम उसमें नहीं रख सकते थे,
क्योंकि ऐसे दाम में बढ़ते समय उन लोगों को फ़ायदा हो जाता था और किसान को सस्ते में ही बेच देना पड़ता था। इसलिए इसे अब है कि वो अब जो है गोदाम में रख सकते हैं। अब इसे स्टॉक जो पहले जो स्टॉक लिमिट था उसे हटा दिया गया है। इससे जैसे कि अभी हमारे देश में जो कृषि सुधार विधेयक के कारण किसान वो बहुत दुखित है, क्योंकि इससे उन लोग को कोई फायदा ही नहीं। जैसे ये जो कृषि उत्पादन व्यापार है, ये पहले ही से किसान इसमें कर रहे थे। इसमें सिर्फ 6% ही इसे मतलब FCI से बेचते थे। जो टैक्स होती थी 94%। तो इसमें क्या है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी ये भी लगभग बहुत पहले से ही 2010-12 से ही चलते आ रहा है। इससे इससे भी उतना नया ये भी नहीं है। जो ये स्टॉक लिमिट है, ये स्टॉक लिमिट है, इसमें किसानों को ही घाटा हो जाता है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको ही, इसमें जमींदार हैं उन लोगों को ही इसमें फायदा होता है, क्योंकि जो जमींदार लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा खेत होती है, तो उनके पास घर भी ज़्यादा होती है। तो ये जो होते हैं अनाज को रख सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो रहने के लिए ही घर होता है, तो वो कहाँ से रखेंगे। इसलिए स्टॉक लिमिट से भी हटा दिया गया, उनमें किसानों को ही घाटा है। इसलिए जो सरकार कृषि सुधार विधेयक के कारण जो किसान है उनको बहुत घाटा सहने पड़ रहा है। और ये नहीं चाहते हैं कि ये जो कृषि सुधार विधेयक 2020 लागू हो, क्योंकि इनसे किसान को फायदा ही है। ज़्यादा बड़ा बड़ा जो व्यापारी हैं जमींदार हैं उन लोगों को ही इससे फायदा है। और जो इसमें जो है इस अति के दौरान जो खाद्य प्रसंग मंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे हरसिमरत कौर बादल जो थे, जो उनसे जो उनके इनका दल अकाली था, अकाली दल के जो ये नेता थे, तो जो इनको मतलब उससे गठबंधन किए थे, तो ये खाद्य प्रसंस्करण ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, तो इनसे इस्तीफा दे दिए हैं कि ये कृषि सुधार विधेयक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इसे किसान अगर हो जाए, ये मंत्री जो पार्टी से है वहाँ किसान की अथी है, और किसान इनसे दुखित हो तो वोट हार जाएंगे। इसलिए थोड़ा ये मतलब अथी होकर ये इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी चेंज हो गया जो अथी। अब इसमें एक मेन अथी है हरसिमरत कौर बादल, ये बहुत ही अच्छा जीके बन जाता है कि मतलब कि कृषि सुधार विधेयक के विरोध में जो खाद्य प्रसंग मंत्री से कौन मतलब दिए थे, तो ये याद करिएगा हरसिमरत कौर बादल। और हरसिमरत कौर बादल तो दे दिया। और मुख्य रूप से ये 3 ही विधेयक थे जो कृषि उत्पादन व्यापार एवं इसमें था मूल्य आसमान कृषि सेवा पर कृषक अनुबंध। इसमें किसानों को सशक्तिकरण के लिए दिया गया, क्योंकि किसानों को मंडी में लेके जाना, इसलिए थोड़ा इससे था कि जो कंपनी जैसे आलू की कंपनी चिप बनाना है, तो यहाँ से भी ट्रक से आलू लेके चल जाएगी और किसानों को एक अच्छा फायदा भी हो जाएगा। कि अगर किसान को मतलब आलू यहाँ 30 का बिक रहा है, तो 30 का मंडी बेच रहा है। अभी कंपनी 50 को अगर की है थी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो अति समझौता में 50 के कहिए तो 50 के लेगी। बाजार में कितना भी है इससे कोई फर्क नहीं, इससे फायदा भी हो सकता है, किसान को घाटा भी हो सकता है। लेकिन जो इससे जो जो ये है, और इसमें